हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के हिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है रीजनल पावर्स। यानी कि रीजनल पावर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से रीजनल पावर थे, यानी कि धार्मिक शक्ति। जैसे कि पहला था विजयनगर एम्पायर, जो कि पांड्या किंगडम को क्या किया था, अपने अंदर ले लिया था, जो कि कहाँ पर है, केरला और तमिलनाडु के, यानी कि पूरा साउथ में। उसके बाद बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम कहाँ है? डेक्कन, जैसे कि तेलंगाना महाराष्ट्र के साइड में। और मेवाड़, मेवाड़ यानी कि राजस्थान और गुजरात के साइड का। इन तीनों एम्पायर के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले विजयनगर एम्पायर के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। विजयनगर एम्पायर का फाउंडर कौन था? जो सन ऑफ संग्राम, संग्राम के दो बेटे थे जिसका नाम था हरिहर और बुक्का। ये दोनों ने मिलकर के क्या किया? तुंगा भद्रा रिवर के बैंक पर, तुंगाभद्रा रिवर के बैंक पर, यानी कि उसके किनारे पर क्या किया, जो कि अभी हम्पी के नाम से जाना जाता है। उस रिवर के बैंक पर क्या किया? एक एम्पायर बनाया, इसका नाम था विजयनगर एम्पायर। और ये क्या था? एक इंडिपेंडेंट हिंदू स्टेट था, यानी कि यहाँ पर हिंदू के लिए ये राज्य था। इसके बाद हरिहर जो है, ये 1336 से 1356, यानी कि स्टार्टिंग में ये राज किया 1356 तक। और उसके बाद बुक्का क्या हुआ, उससे जीत गया और फिर 1356 से 1377 तक ये राज किया। और इसका जो सबसे फेमस रूलर था वो था देवराय वन और देवराय टू। ये दोनों सबसे फेमस रूलर थे। और इसके जो सबसे लास्ट और फेमस रूलर थे उसका नाम था कृष्ण देवराय, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। और उसका जो चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था तेनाली रामा, हम लोग उसके कहानी को सुनते हैं। वो क्या है, उसका जो था वो चीफ मिनिस्टर, यानी कि उसके ही राज का दरबारी था। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। इसके बाद ये जो है विजयनगर एम्पायर, ये जो हमेशा क्या था, ये बहामनी किंगडम के साथ लड़ाई करने में लगा था। बहामनी किंगडम से क्या होता था, हमेशा लड़ाई करता था। भले ही बहामनी किंगडम छोटा था और ये बड़ा था, लेकिन क्या हुआ, वो हमेशा उससे लड़ाई करता था रहता था। इसके कारण क्या हुआ, ये बहुत ही कमजोर पड़ गया था। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद क्या, ये लोग जो धर्म को मानते थे वो कौन सा धर्म था? वैष्णविज्म। यानी कि इसका जो सबसे जो उस टाइम का जो गॉड था, सबसे हाईएस्ट गॉड, उसका नाम था विष्णु। भगवान विष्णु जो थे उन लोग को पूजा जाता था, जो कि राजा भी और उसके पूरे प्रजा भी उसी भगवान को पूजते थे। इसके बाद क्या है, ये जो था ये तुंगाभद्रा रिवर के नीचे था। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो था बहुत फर्टाइल एरिया था, उसको बोला जाता है रायचूर दोआब। ये जो रायचूर दोआब का एरिया है, उस एरिया में क्या होता था, ये लोग ज्यादा टैक्स लेते थे, जो कि इसका सोर्स ऑफ इनकम था विजयनगर एम्पायर का। आई होप कि आप लोग को विजयनगर एम्पायर समझ में आएगा। इसके बाद बहामनी किंगडम समझते हैं। बहामनी किंगडम जो कि 175 ईयर्स राज किया इंडिया पर। और कितने रूलर के अंडर? 18 रूलर्स। कितने रूलर थे? 18 रूलर्स। 18 रूलर्स के अंदर ये 175 ईयर्स राज किया था इंडिया पर। और इसका जो फाउंडर था वो था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और ये क्या किया, ये जो था बहामनी किंगडम का ये फाउंडर है। ये इसका जो सबसे फेमस रूलर था वो था फिरोज शाह बहामनी। फिरोज शाह बहामनी क्या था, इसका सबसे फेमस रूलर था। इसके बाद जो है इसका जो स्टेट था वो 4 पार्ट्स में बांटा गया था। पहला था गुलबर्ग, दौलताबाद, बिदर और बेरार। ये 4 पार्ट्स में बांटा गया था उसका विजयनगर एम्पायर। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। इसके बाद क्या है, ये भले ही छोटा सा एम्पायर था, जो कि लगभग डेक्कन की तरफ का था। और ये था
ये लेकिन जो विजयनगर एक बड़ा एम्पायर था उसको क्या किया, बहुत ही तंग किया, बहुत ही उसको हराया। इसके बाद जो था इसका अहमद शाह इसका भाई था, वो राज किया। आई होप आप लोग तो यहाँ समझ रहे हैं। जैसे कि दौलताबाद का एक फोर्ट है, दौलताबाद फोर्ट, जो कि उसी ने बनाया था। इसके बाद है मेवाड़। मेवाड़ जो कि 8th सेंचुरी में राजपूत ने मेवाड़ नाम का एक किंगडम का एस्टैब्लिश किया था, जो कि 8th सेंचुरी में हुआ था। और इसका जो सबसे एक 1303 में इसका जो कैपिटल था, यानी कि इसका जो राजधानी था, वो था चित्तौड़। चित्तौड़ जो था वो अलाउद्दीन खलजी ने ले लिया था, जो कि खलजी डायनेस्टी का रूलर था। वो ले लिया था, लेकिन जब उसका डेथ हो गया तो उसका क्या हुआ, इन लोग को वापस मिल गया। और फिर इसके जो सबसे फेमस रूलर है वो है राणा कुंभा। राणा संग्राम सिंह और महाराणा प्रताप। इन तीनों बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा जो कि सबसे फेमस रूलर रहे हैं मेवाड़ के। और ये जो थे ये 32 फोर्ट्स बनाए थे, यानी कि 32 किला बनाए थे। क्या करने के लिए, मेवाड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसका एक है कीर्ति स्तंभ, जो कि मालवा, जब वो मालवा को जीते थे तो कीर्ति स्तंभ बनाए थे, दिखाने के लिए कि वो मालवा को जीते हैं, इसलिए कीर्ति स्तंभ बनाए थे। इसके बाद राणा संग्राम, जो कि राणा संगा के नाम से जाना जाता है, जो कि राणा कुंभा का ग्रैंड सन है। यानी कि उसका राणा कुंभा का कौन है, राणा संग्राम कौन है, पोता है, उसका ग्रैंड सन है। इसका हम लोग राणा संगा के बारे में समझ लेते हैं। राणा संगा जो कि क्या हुआ, ये भी एक फेमस लीडर था, और था ये ग्रैंड सन ऑफ राणा कुंभा, यानी कि पोता था उसका राणा कुंभा का। और ये 1527 में ये बैटल हुआ, जो कि खानवा में हुआ, उसमें क्या हुआ, ये हार गया। किससे, बाबर से हार गया। और क्या हुआ, मेवाड़ के एम्पायर जो था वो बहुत ही खत्म होने के कगार पर चला गया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया महाराणा प्रताप, जो कि फिर राज किया। और क्या हुआ, इसका जो था चित्तौड़गढ़, वो जो था वो अकबर ले लिया महाराणा प्रताप के टाइम में। क्या हुआ, चित्तौड़गढ़ को वो जीत गया था, लेकिन क्या किया, ये वापस उसको अपने अंदर ले लिया और फिर उसको अपना कैपिटल बना लिया। इससे पहले क्या था, वो बिना कैपिटल का एक ऐसा राज था जिसमें महाराणा प्रताप राज करता था। आई होप कि आप लोग इस वीडियो में जितना भी टॉपिक पढ़े आप लोग को समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।